कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को आज हम देखेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमारे पास जो होता है ये एक प्लगइन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है प्लगइन के तौर पे यूज़ होता है और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये आपकी वेबसाइट में जितने भी फॉर्म्स होते हैं ये फॉर्म्स को आपकी ईमेल के साथ कनेक्टेड रखता है और जितनी भी क्यूरीज आती हैं या इंक्वायरीज आती हैं आपकी उस पे वेबसाइट पे, तो वो टोटली आपके ईमेल के साथ आपको हेल्प करता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको CF7 भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्लासेस यूज़ हो रही थी वो CF7 में यूज़ हो रही थी ज़्यादा। और इसको ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है इसमें इस तरह से होता है कि आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं, जिस तरह रेगुलर फॉर्म होता है, इनपुट फील्ड जिसमें होती हैं, ठीक है। उस इनपुट फील्ड में जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो आप खुद क्रिएट करते हैं और ये फॉर्म जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आपका डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। नेम होता है, ईमेल होता है, नेम होता है, ईमेल होता है। उसके बाद आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म की डिटेल आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसमें फॉर्म जब आप यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं तो आपके पास डिफरेंट टैब्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें आप ये देख लें कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जब भी आप अपलोड करते हैं, बनाते हैं इस फॉर्म, इस प्लगइन को यूज़ करते हुए, उसका एक शॉर्ट कोड होगा, ठीक है। अब वो शॉर्ट कोड आपको काफ़ी जगह पे हेल्पफुल होगा। यहाँ पे जितने फॉर्म्स बनाएंगे आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक वो फील्ड आ जाएगी यहाँ पे एडमिन पैनल में, तो आप वहाँ से जाके उसको विजिट कर सकते हैं, ये रही। तो जब आपने न्यू ऐड करना हो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं और इसकी इंटीग्रेशन आप गूगल के साथ कर सकते हैं कि जिसमें कैप्चा कोड जो होता है जिससे स्पैमिंग से आप बच सकते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट को स्पैमिंग से बचा सकते हैं क्योंकि बॉट्स होते हैं ऑनलाइन, वो आपकी वेबसाइट पे स्पैमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो डिफरेंट यूजर्स भी होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे इस तरह से, तो उससे बचने के लिए स्पैम फिल्टर्स के लिए कैप्चा यूज होता है। कैप्चा के डिफरेंट वर्जन होते हैं, हम वो भी इंटीग्रेशंस भी देखेंगे। तो बिफोर दैट हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी। आपने क्या करना होगा, जस्ट आपने ऐड न्यू पे यहाँ पे कोई भी, जिस तरह आप रेगुलर फॉर्म जो है, रेगुलर प्लगइन जो है जिस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं, मैंने आपको बताया था प्लगइन के टॉपिक पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख के सर्च करना है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म, बाकी प्लगइन्स भी यूज़ हो रहे हैं जिनमें VP फॉर्म ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और निंजा फॉर्म ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। बट जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इतना ज़्यादा इजी टू यूज़ है, वो इतना ज़्यादा इजी टू यूज़ है कि आप उसको डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसका बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप पेड हो आप उसको ना यूज़ कर सकें, क्योंकि डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो आपके पास पेड हैं। तो इस तरह से है कि अ ये आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास एक फील्ड यहाँ पे वो उसका जो है नेम भी मेंशन हो जाएगा कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ से आपने सारी इसकी सेटिंग्स करनी होंगी, ठीक है। जितनी भी सेटिंग्स आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की आएंगी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशंस को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन इस तरह से है कि आपके पास जो मैंने बताई थी डिफरेंट इंटीग्रेशंस हो सकती हैं। अब रिलेटेड टू द पेमेंट गेटवे, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा पेमेंट गेटवे क्या होता है। पेमेंट गेटवे आपके पास कोई भी पेमेंट्स लेनी हो तो आप उसके साथ जो इंटीग्रेशंस करते हैं प्लगइन के थ्रू, तो ये उसके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। अभी मैं कैप्चा के बारे में बताऊंगा। आप जब सेटअप इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइट की आपको देनी पड़ेगी और आपको इसी तरह से सीक्रेट की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सीक्रेट की और साइट की आप यहाँ से जब इसकी सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल बता देगा आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। ये लिंक में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप जो है इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देंगे और आपको दो फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी, एक साइट की होगी और एक सीक्रेट की होगी। ये क्या करेगा, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक वेबसाइट विजिट करता हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने गूगल, ये जहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन ये की हुई है ना इसकी कैप्चा की, तो जहाँ-जहाँ ये फॉर्म यूज़ हो रहा है तो ये देखें कैप्चा कोड, ये इसलिए होता है कि आप इसमें जब टिक करते हैं तो ये आपसे इसके बगैर जो है ये इससे आगे पास नहीं हो सकता, जब तक कि आप इसको टिक नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से स्पैमिंग से आप बच सकते हैं। बॉट्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट इनपुट्स करके और स्पैम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए जो है ये कैप्चा यूज़ होता है, ठीक है। गेन मूविंग टुवर्ड द इंटीग्रेशन में तो आपको मैंने ये चीज़ें बता दी थी कि आप
डिफरेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट के साथ कर सकते हैं और इसी तरह से फॉर्म के साथ इंटीग्रेशन कैप्चा का कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में मैं आगे चल के एक और भी बताता हूँ मेलचिम्प का भी, बट बिफोर दैट हम एक फॉर्म बना लेते हैं। और सबसे पहले अगर आपने न्यू फॉर्म क्रिएट करना हो तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो डैशबोर्ड ओपन होगा इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल उसको देना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये कॉन्टैक्ट, मैं इसको नेम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक नेम दे देता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि अब इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी बना होता है, बट मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज कि अब मैंने लेबल्स यूज़ करते हैं। लेबल्स इसलिए यूज़ करते हैं, अगर ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करें कि ये आपके पास ऊपर टैग्स दिए गए हैं, आपको कोई एचटीएमएल या उसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो आपको सीएसएस रिक्वायर्ड होगा। सीएसएस से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को मज़ीद प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। ठीक है, ये टैब्स इसलिए यूज़ होते हैं कि आपको पता है कि अगर आपने फील्ड यूज़ करनी है, आपने अगर डेटाबेस भी स्टडी किया हुआ है उसमें भी इस तरह का फील्ड आप यूज़ करते हैं। तो ये फील्ड्स क्या होती हैं, आपके पास इनपुट फील्ड्स होती हैं, इनको इनपुट फील्ड्स कहेंगे। इस पे यूज़र ने अपना डेटा सबमिट करना होता है। तो अब इसमें फील्ड्स में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जिस तरह से टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपको पता होगा क्या होगा, इनपुट फील्ड होगी नाम। अगर हम मैंने नाम एंटर करना है, ठीक है, या मैंने एड्रेस एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को एंटर करूँगा। ठीक है, अ, इसकी कुछ लिमिटेशंस है क्योंकि टेक्स्ट इतना लेंथी नहीं होता, जस्ट एक लाइन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ईमेल, आपको पता है ईमेल के लिए यूज़ होगा। यूआरएल इसलिए होता है, लिंक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लिंक जब भी आपने कोई चीज़, किसी वेबसाइट का यूआरएल यूज़र से लेना हो या आप अपने किसी यूज़र को सेंड करना हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टेलीफ़ोन, आपने अपने यूज़र से कोई नंबर लेना हो उसके, क्योंकि जब भी यूज़र आएगा तो उसने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करनी होगी जिससे वो कॉन्टैक्ट हो सके। अब कोई नंबर, टेलीफ़ोन और नंबर डिफरेंस है। नंबर में ये होगा कि आप कोई डिफरेंट अदर फील्ड्स होती हैं, जिस तरह से लेट्स सपोज कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट भी हो सकता है लेकिन दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। जिस तरह से ज़िप कोड हो गया, आपकी सिटी का कोई ज़िप कोड है तो उसके लिए आप नंबर यूज़ करेंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज़ हैं, लेट्स सपोज मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगाना है, तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट, उसमें एक फील्ड हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या रजिस्ट्रेशन डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया ज़्यादातर यूज़ होता है मैसेज बॉक्स के लिए। ठीक है, आपने लेट्स सपोज कि अपनी वेबसाइट में मैसेज का होता है, वो डिटेल में होता है मैसेज। अब ये आवाज़ क्लियर है? अच्छा, इस तरह से है कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्या कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं। लेट्स सपोज कि डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब कंट्रीज में आपने सेलेक्ट करना होगा, आप फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं बाहर या आप कुछ भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसमें कंट्रीज होती हैं तो वो लिस्ट में आएंगी। ठीक है, सिटीज होंगी वो लिस्ट में आएंगी। आप फॉर एग्जांपल कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू रखना होगा जिसमें डिफरेंट फील्ड्स आप खुद सेट कर सकते हैं। अब चेक बॉक्सेस में क्या होता है कि आप कोई भी यूजर से कोई डिफरेंट ऑप्शंस हों और उसमें से एक सिलेक्ट करना हो तो आपने चेक बॉक्सेस यूज करेंगे। रेडियो बटन्स इसी तरह से ये होता है कि चेक बॉक्सेस में मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रेडियो बटन में आप एक ही ऑप्शन होता है उसी को सिलेक्ट करना होता है, एमसीक्यूज जिस तरह से होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्या होगा, एक्सेप्टेंस से आप जो है वो गूगल के फॉर्म की जो मेन एक्सेप्टेंस उससे रिलेटेड होती हैं वो जितनी भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। क्विज अगर आप करना चाह रहे हैं, क्विज से रिलेटेड है या फाइल अटैचमेंट होती है जिस तरह से, वो भी कर सकते हैं। और सबमिट का एंड में बटन होता है जो कि क्या करता है, आपके फॉर्म को सबमिट कर देता है और ये रिजल्टेंट होता है। ठीक है, सबमिट का जब बटन यूज़ होता है, ये इसका फंक्शन यही होता है, जब ये प्रेस होता है तो आपका जितना डेटा आपने फीड किया होता है वो आपका सबमिट हो जाता है और ये सर्वर के थ्रू आपकी ईमेल तक पहुंच जाता है। तो ये लोकल लोकल होस्ट पे आपने इन ट्राई करना है। लोकल होस्ट में आपके पास इशू आएगा। इशू ये आएगा क्योंकि वो आपके कंप्यूटर पे वो सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, वर्डप्रेस पड़ा हुआ है तो वो आपके सर्वर पे नहीं भेज सकता, उसमें आपके पास इशू आएगा। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है ये आपके सी पैनल पे सही वर्क करेगा।
और इसमें ज़ाहिर है ये सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसमें आपके सर्वर पे होना उसका बहुत ज़रूरी है। अब ये तो फॉर्म्स की डिटेल मैंने बता दी है, मैं आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। मेल क्या होता है? आपके पास मेल क्यों यूज़ होता है? मेल क्या होता है कि आपकी जब आप फॉर्म बना लेते हैं, तो अब उसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो मेल का आता है। उसमें क्या होता है कि आप अब जब कोई भी फॉर्म बना के जब सबमिट करते हैं, तो उसके बाद जो जितना काम होता है वो सारा मेल के अंदर होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी साइट की एडमिन ईमेल के बारे में बता दूं, आप अपने यहाँ से बल्कि एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। तो जब आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, तो यहाँ से जाके आप अपने एडमिन का ईमेल भी देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से यूज़र्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास यूज़र्स होंगे, ठीक है, सेटिंग्स में या टूल्स में होंगे। यहाँ पे ये आपके पास यूज़र्स होंगे, ठीक है। ऑल यूज़र्स में आप जाएंगे, तो यहाँ से आपको एडमिन का पता चल जाएगा कि एडमिन कौन है। लेट्स सपोज कि एडमिन जो है वो यूज़र है, ठीक है। एडमिन यहाँ पे क्या है, यूज़र है, और एडमिनिस्ट्रेटर उसको अथॉरिटी दी गई है। तो यहाँ पे जो भी ईमेल आएगा वो इस ईमेल से आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपका एडमिन भी ऐसा हो जो कि ऑलरेडी ये ईमेल को ही क्रिएट किया गया हो। तो मैं क्या करता हूँ, अब लेट्स सपोज यहाँ पे ईमेल वो नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा अपना ईमेल एड्रेस है मैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर दूंगा और मेरा नेम भी यहाँ पे आ जाएगा उसके साथ। और यहाँ पे वेबसाइट जो है, मैं अगेन ये पहले आईपी एड्रेस दिया गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस आईपी एड्रेस के बजाय यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का नेम इंटर कर दूँ। तो अब जब यहाँ पे जाके एंड में इसको सबमिट अपडेट प्रोफाइल करूँगा, तो मेरा जो एडमिन का ईमेल है, एड्रेस है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ से पिक करना था, साइट एडमिन ईमेल, ये जो भी आपका साइट एडमिन ईमेल होगा ये उसी को पिक करेगा। तो मैंने अब यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो ये क्या कह रहा है कि आपकी ईमेल एड्रेस पे या एक ईमेल गई होगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक करें और उसको कंफर्म कर दें, ठीक है। तो पेंडिंग है, तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी इंक्वायरीज आएंगी वो मेरे इस ईमेल एड्रेस पे आएंगी, अनलेस एंड अनटिल कि ये पेंडिंग वेरिफिकेशन इसकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा आता है, एक टू होता है। टू आपके पास ईमेल में वो होता है जो आपके वेबसाइट से आपकी यहाँ से जो वेबसाइट की एडमिन से जो ईमेल जाएगी उसके थ्रू जाएगी, ठीक है। अब वो ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी क्रिएटेड हो, ठीक है, डमी ईमेल ना हो। और उसके बाद जो फ्रॉम होगा वो आपके वर्डप्रेस @techbeyond techbeyondacademy.com, जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसी से जाएगा। और इसमें ये भी ईमेल आपका अगेन ये हो ऐसा हो कि कोशिश करें कि ऐसा ईमेल यूज़ करें जो ऑलरेडी क्रिएटेड हो, ताकि आप कोई भी इस तरह का स्पैम में ना जाए। आपकी जो ईमेल होगी वो यूज़र के डायरेक्ट इनबॉक्स में जानी चाहिए। अब इस तरह से है कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में करंटली मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अगर नहीं ये जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट आपके पास लेट्स सपोज कि कोई भी ईमेल आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। अब मेरे पास अगर ये एक ईमेल आई है, तो इसमें क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा, गेट स्टार्ट गेटिंग पेड फॉर योर वर्क। अब ये ड्रिबल की तरफ से मुझे ईमेल आई है, तो ये इसका सब्जेक्ट होगा। अब टू में क्या होगा, ये जो ईमेल होगा जहाँ से ये ईमेल जिसको जानी है ईमेल वो आ जाएगी। और फ्रॉम में जो होगा जहाँ से ईमेल आपको आ रही है, ठीक है, तो वो ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई एडमिन है या आपका कोई सब एम्प्लॉय है जिसको आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं कि उसको भी पता चलता रहे जो जो ईमेल्स आए, तो वो यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे। और ये रिप्लाई उसी उसको भी जाएगा जो आपका ईमेल जो एंटर करेगा, आपका जो यूज़र एंटर करेगा ईमेल, ये उसको भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस हेडर में डाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो फॉर्म मैसेज बॉडी होती है, जो जो आपने यहाँ पे यूज़ किए होंगे ना टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड रख देता हूँ। इसके बाद मैं एक ईमेल एंटर कर देता हूँ, ठीक है, उसको भी रिक्वायर्ड फील्ड रख देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन रख देता हूँ, इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर दे। रिक्वायर्ड फील्ड ये होती है कि इस अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो यूज़र सबमिट नहीं कर सकता, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर इसको आप अनटिक करेंगे तो यू कैन इग्नोर दैट ईमेल इनपुट फील्ड।
ठीक है। तो इस तरीके से आप मैं क्या करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज टेक्स्ट एरिया ऐसा है जो आप इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। और एंड में मैं क्या करता हूँ, एक सबमिट बटन कर देता हूँ। तो जो सबमिट बटन होगा, तो इस तरीके से मैं इसको ये करके सेव कर दूंगा यहाँ से। तो मेरे पास ये एक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने इनपुट फील्ड नहीं, इनपुट फील्ड तो डाली है, इसके साथ एक लेबल भी होता है, तो लेबल मैंने करंटली नहीं डाला। ठीक है, आप डाल सकते हैं, मैं आगे चल के भी बताता हूँ कैसे आप करेंगे। अब इसमें देखें, जब मैंने अपनी तरफ से एक ईमेल किया तो यहाँ पे एक एरर आ गया। वो क्या कह रहा है कि आप आपका ये ईमेल नहीं है। आपने टैग्स वही यूज करने हैं जो आपके, ये जो टैग्स आपने जो वहाँ पे मेल में यूज किए होंगे वही ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे करंटली टैग क्या यूज हो रहा है, ईमेल का टैग यूज हो रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको, यहाँ से आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है, या इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो अब ये देखें, एरर जो है वो चला गया है। ठीक है, एरर आपका रिमूव हो गया है, क्योंकि मैंने वही फील्ड यूज़ की है जो मैंने वहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक कर देता हूँ, बट यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट वही होगा जो कि आपने दिया होगा। लेट्स सपोज मैं इसको सब्जेक्ट भी दे देता हूँ, यहाँ पे इसको आप अपने तौर पे सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। मैं इसको क्या देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं जो इसको दूंगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ ये वही एडमिन ईमेल होगी, वो उससे जाएगा, और जिसको जिसके थ्रू रिसीव होना है वो फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आप एडिशनल ईमेल जो है, जिस जिस ईमेल से यूज़र सबमिट कर रहा है वो यहाँ पे आ गई। और इसी तरह से अब ये जो ये मैसेज बॉडी है ना, अब ये जो जितना ये मैसेज के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो मैसेज बॉडी में आएंगी। अब ये मैसेज बॉडी में ज़ाहिर है वही चीज़ें आएंगी जो हमने यहाँ पे फील्ड्स दी हुई हैं। ठीक है, जिसमें नेम होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक लेबल लगा देता हूँ, या मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे लेबल के साथ में एक और फील्ड एंटर करके एक चेक कर लेता हूँ कि किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे जो लेबल होगा वो आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं नेम दे देता हूँ। आप इस तरीके से भी इसको दे सकते हैं, या आप लेबल का टैग यूज़ करके भी उसको कर सकते हैं। जब यहाँ पे मैं नेम एंटर कर रहा हूँ, आपने देखना है ये इसके साथ में ये यहाँ पे अपडेट भी कर रहा है कि टैग इस तरह से बनता जाएगा इसका। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ से खुद यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप खुद भी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं कोटेशन मार्क दे के यहाँ पे नेम कर दूंगा। ये यूजर को आसानी करे, यूजर को बताएगा कि ये फील्ड है किससे रिलेटेड, ये उसको काफी हेल्प करेगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ईमेल यूज कर दूंगा। ठीक है, ईमेल में क्या होगा, हमारे पास जो भी ईमेल आप यूजर सबमिट करेगा तो ये उसको बता देगा कि ये कौन सी फील्ड है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ होगी, DOB में कर देता हूँ। और इसी तरह से मैं इसको मैसेज बॉक्स कह देता हूँ, मैसेज। ठीक है, तो ये उस इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ आएगा। जो अगर लेबल लगाएंगे तो वो बाहर लिखा हुआ आएगा साइड पे। अगर आपने देखा होगा इनपुट फील्ड्स देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है, मैं आपको विजिट करके भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरी ये कंपनी की वेबसाइट है, इसमें भी मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही यूज़ किया है। तो उसमें क्या है कि आप इसको, अब मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म होगा, अब ये जो फॉर्म है इसमें जो इसके अंदर जो इनपुट फील्ड यूज हो रही हैं वो आपके पास उस टैग के अंदर हो रही हैं। और अगर लेबल यूज करेंगे तो वो आउटसाइड, लेट्स सपोज यहाँ पे आउटसाइड भी यूज हो रहा है और अंदर भी नेम भी दिया हुआ है। ये आप ज्यादा इसको इनहांस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है जी, मैंने बताया हुआ फुल नेम दें, तो यहाँ पे योर नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, एक यूज करना चाहें एक भी कर सकते हैं। अगर आप लेबल नहीं यूज करना चाहते तो आप लेबल ना लगाएं, आप जस्ट टैग यूज करें। इसी तरीके से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें आप डिफरेंट फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना नेम दे सकता हूँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज टाइप करूँगा। तो अब ये मैंने कैप्चा जो है अपनी वेबसाइट पे एम्बेड किया हुआ है। तो ये क्या करेगा कि जो बॉट से आपको सेव करेगा और स्पैमिंग नहीं होने देगा आपकी वेबसाइट पे। और सेंड योर मैसेज पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, आपका जो मैसेज होगा वो आपकी ईमेल पे आपको सेंड कर देगा, और ये मैसेज मुझे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस वर्क करता है। अब ये मैंने जितनी भी डिटेल्स लिखी हैं ये सारे उसके अंदर आ जाएंगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये जो डिटेल्स आपके पास होंगी, रिमेंबर कि यही आपने मेल में मैसेज बॉडी में भी यूज़ करनी है। जो होगा कि ये यूज़र ने सबमिट करने होंगे,
और मेल को हम कवर कर रहे थे, तो मैसेज बॉडी की मैं बात कर रहा था। तो मैसेज बॉडी में वही चीज़ें होंगी जो आपने अपने फॉर्म में रखी होंगी। लेट्स सपोज कि आपका नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, इनपुट फील्ड जितनी आपके फॉर्म में होंगी वही आपने मैसेज बॉडी में भी वही इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो वो किस तरह से, ये जो ऊपर दी हुई है इन्हीं को यूज़ करना है। लेट्स सपोज कि मैं नेम के लिए, आपको पता है मैंने टेक्स्ट फील्ड यूज़ की थी, तो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इजी करने के लिए, ताकि यूज़र को समझ भी आए। मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम करके, और जो यूज इसमें मैं आपको बता रहा था, मेल में आपने मैसेज बॉडी में वही चीज़ यूज़ करनी है जो आपने फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जो इनपुट फील्ड। अब ये इनपुट फील्ड वही होंगी जो आपका यूज़र सबमिट करेगा। लेट्स सपोज के नेम के आगे जो उसका टेक्स्ट होगा, वो अपना नाम जब वो यूज़र इनपुट फील्ड में डालेगा, वही नाम इसका यहाँ पे इंटर होगा और यही मैसेज आपको ईमेल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने क्या डाला था, ये ऊपर से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इनपुट फील्ड बता रहा है, और उस इनपुट फील्ड के साथ साथ जो मैंने यूज़ करूँगा वो मैं नेम यूज़ करूँगा ताकि मुझे आसानी रहे। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे वो एंटर करूँगा, और ईमेल एड्रेस के आगे मैं यहाँ पे ईमेल 121 जो वो है ब्रैकेट्स में है, ईमेल हाइफन 121 है, कि जो भी इनपुट फील्ड जितनी भी आ रही हैं वो मैसेज बॉडी में जितनी इनपुट फील्ड्स आएंगी वो वही होंगी जो आपके पास यूज़र जब सबमिट करेगा, जो ईमेल आपको शो होगी आपकी ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, जब भी कोई यूज़र सबमिट करेगा कोई भी डिटेल्स ना। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि आप उसमें लेट्स सपोज कि अब मैंने जो फील्ड यूज़ की हैं वो हमारे पास ऊपर टॉप पे आ गई हैं। अब इसी तरीके से मैंने थर्ड फील्ड जो थी डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास क्या है, डेट इनपुट फील्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या था, लास्ट में था टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास क्या था, मैसेज था। ठीक है, उसको मैंने एक ऐसा नेमिंग कन्वेंशन देनी है आपने जो यूज़र को भी आइडिया हो जाए कि ये क्या है, और आपको भी जब इनपुट फील्ड जब सबमिट हो जाए तो आपको भी पता चल जाए कि ये यूज़र के अकॉर्डिंग जो डेटा है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड कौन सा डेटा है। ठीक है, तो मैसेज में आगे फिर आप इसके एंटर कर दें टेक्स्ट एरिया, जो इसका इनपुट फील्ड है वो टेक्स्ट एरिया होगा आपके पास। ठीक है, अब ये मैंने करके इसके बाद ये लिखा हुआ आता है नीचे मैसेज, दिस ईमेल इज सेंट फ्रॉम कॉन्टेक्ट फ्रॉम। आप कर दें यहाँ पे दिस ईमेल इज सेंट फ्रॉम जो कंपनी है, या लेट्स सपोज की जो जिस वेबसाइट पे काम हो रहा है, या जो जिस इससे आपको आइडिया होगा कि कहाँ से आ रहा है। तो इसको भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे यहाँ पे साइट टाइटल और साइट यूआरएल भी दिया हुआ है। तो ये बताएगा कि कौन से प्लगइन से आ रहा है, कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, और उस वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर एक मैसेज बॉडी आ जाएगा। टू फ्रॉम सब्जेक्ट एडिशनल हेडर्स में मैंने बताया, आप जिस यूज़र का ईमेल होगा उस ईमेल पे रिप्लाई जाएगा, और नीचे जो मैसेज बॉडी होगी वो आपके पास वही आ जाएगी जो आपने जहाँ पे यूज़र जब सबमिट करेगा, तो उस सबमिट करने के ऊपर जो डेटा आएगा वो आपके ईमेल में जो जाएगा वो यहाँ पे आपने वही एंटर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरीके से आप फाइल अटैचमेंट में भी आप कर सकते हैं। तो फाइल अटैचमेंट में आपने क्या करना होगा, लेट्स सपोज़ कि अगर आप कोई अपने यूज़र को एक फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं, एक फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें अगर साथ में आपने देखा होगा मोस्टली आपके उस फॉर्म के साथ एक अटैचमेंट भी आ रही होती है। ठीक है, अगर जहाँ से वॉइस क्लियर ना हो तो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, तो आपकी अटैचमेंट भी आ रही होती है, तो उस अटैचमेंट के साथ क्या होता है, आप एक लिंक होता है। ठीक है, वो लिंक आप यहाँ पे उसका दे देंगे जिस फाइल को आपने यूज़र के मेल में शो करवाना है। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने एक ईमेल किसी को सेंड किया है, या मैंने ये एक ईमेल है। अब इसमें क्या है, ये इंटर्नशिप रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है ये अटैचमेंट है मेरे पास। अब वो अटैचमेंट यहाँ पे मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, मैंने क्या करना होगा, यहाँ से मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, क्योंकि ये मीडिया लाइब्रेरी है ना, जितनी भी इनपुट जितनी होती वीडियोज़ होती हैं आपकी, या इमेज होता है, या आप जो भी वेबसाइट से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो आप मीडिया लाइब्रेरी में करेंगे, और यहाँ पे जो पीडीएफ होगा वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उस पीडीएफ का लिंक में जो होगा वहाँ से कॉपी करके मीडिया से मैं आपको बता दूँ, वो लिंक आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसका सबमिट कर देना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी अटैचमेंट या जो फॉर्म सबमिट होगा उसके साथ ये चली जाएगी फाइल अटैचमेंट के साथ। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे जो
तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने बनाया होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं अपने वेबसाइट को व्यू करता हूँ, और वेबसाइट को व्यू करने के बाद मैं इसमें देखूंगा कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो पेज होगा उसमें जो शॉर्ट कोड ऐड करेंगे, वो शॉर्ट कोड वहाँ पे उस शॉर्ट कोड के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वहाँ पे शो होगा। तो आप उसको एडिट करके, एडिट विद जिसमें भी वो क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो आपने उसका वो शॉर्ट कोड दे देना है। अब वो शॉर्ट कोड आपने इधर से भी जाके चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्म आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक शॉर्ट कोड होता है एक खास। तो अब आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है, इसीलिए आप नेम उसको ऐसा दें कि वो आपको क्लियर बता दे कि ये कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है इसमें। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फुटर फॉर्म है, या टीम से रिलेटेड भी फॉर्म है। तो ये आपको इसमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हम उनको विजिट कर लेते हैं, जो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मैंने फॉर्म जो है अपनी वेबसाइट में यूज़ किया है, ये भी नहीं है। और इसके अलावा जो ये फॉर्म है, अब इसमें मैंने थोड़ी HTML CSS यूज़ की है, तब ये अच्छी पोजीशन में आ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए आपको HTML CSS जितनी आपको आएगी वो आपको उतना हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने जो फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, इसमें क्या है, हमारे पास मेन डिटेल वही है, ठीक है। टैग्स यूज़ हो रहे हैं, जो टैग्स मैंने आपको बता दिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके शॉर्ट कोड जो मैंने कॉपी करूँगा, और वो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पे जो इसमें ये जो शॉर्ट कोड होगा, ये जो फॉर्म होगा, ये शॉर्ट कोड वाला एक एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे एलिमेंट होगा, एलिमेंटर में आप कर रहे हैं तो शॉर्ट कोड के नाम से आप क्या करेंगे, अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नहीं आ रहा, एलिमेंट उसका नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, शॉर्ट कोड यहाँ से ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और उस शॉर्ट कोड में जाके मैं अ, वो जो उसका शॉर्ट कोड होगा वो मैं पेस्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे उस जो भी आपने जो फॉर्म बनाया होगा उसका फॉर्म यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी अपना एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और उसका शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और उसको अपनी वेबसाइट जहाँ पे आपने शो करवाना है, ठीक है, जहाँ पे आपने उसको विजिबल करवाना है, तो वहाँ पे जाके आप उसको कर सकते हैं, और ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। अब ये भी एक फॉर्म है, ठीक है, ये जो न्यूज़लेटर में जो आ रहा है ना, ये एक फुटर का फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग अलग से की हुई है, ठीक है। अब इसको टैग और वो क्लास दी हुई है जिससे वो स्टाइल उठा रहा है उस वेबसाइट का, ठीक है। ये क्लास वो दी हुई है ताकि उसका स्टाइल जो वेबसाइट का जो कलर है, वो थीम है, वो खुद ही वहीं से पिक कर ले। अब इसी तरह से ये जो बटन यूज़ हुआ है, इसका अपनी क्लास एक दी हुई है। क्लास से क्या होता है कि उस जहाँ से वो स्टाइल होता है वो उसी को पिक कर लेता है। अब मैंने यहाँ पे जो बटन की क्लास है, ये देखें यहाँ पे इसको दी हुई है IT अप फ्रंट इनपुट, IT अप फ्रॉम इनपुट, ठीक है। तो ये इसकी क्लास है, और यहाँ पे मैंने इसको इसमें साइन की हुई है। वो क्लास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको फुल विड्थ में करके, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके किसी भी बटन की जो क्लास होगी, आपने यहाँ से इसको कॉपी करके जब उसमें पेस्ट करेंगे, ये उसकी स्टाइलिंग को वहीं से पिक कर लेगा, क्योंकि वेबसाइट तो ऑल ओवर द वेबसाइट में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सेम हो रही हैं। तो ये जहाँ से उसकी जो स्टाइलिंग होगी वो खुद ही पिक कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को स्टाइल भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, और इसमें देखें अब मैंने एक और प्लगइन भी इंस्टॉल किया है, एड ऑन प्लगइन है। वो क्या कर रहा है कि अब एड ऑन प्लगइन हमारे पास क्या है, रीकैप्चा, ठीक है। अब रीकैप्चा का जो प्लगइन यूज़ हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा मैंने अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ किया हुआ है। तो आप भी वही यूज़ करें, वो ईज़ी है, और इसके साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ ही वो इंटीग्रेट खुद ही हो जाता है। तो ये एक प्लगइन है, इसकी डिटेल में दे देता हूँ। तो ये अब देखें, ये वार्निंग आ रहा है, कल हमने पढ़ा था ना कि प्लगइन टेस्टेड नहीं है बट फिर भी काम कर रहा है। तो इसमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बट ये है कि बेस्ट यही रहता है कि आप अ, या तो उस प्लगइन से स्विच कर जाएँ, या फिर आप इससे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लें। तो ये आपके पास जो प्लगइन है, आप ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, कैप्चा के लिए। अच्छा, ये जो कैप्चा प्लगइन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा कि ये इसकी जो डिटेल्स आएंगी वो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होगा आपके पास, इसके अंदर यहाँ पे ये कैप्चा वर्जन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाएंगे, आपने इसको वर्जन देना है टू google.com, देने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, तो इसका जो ये आपके इसके साथ
सबसे पहले आपने कैप्चा से वर्जन से भी पहले आपने इंटीग्रेशन में जाना है। यहाँ पे देखिए ये मेरी वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड हुआ है और मैंने सेटअप इंटीग्रेट करने के बाद आपको मैंने दो फील्ड्स बताई थी, एक साइट की और एक सीक्रेट की। वो मैंने जब इसमें सबमिट किए तो ये इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो गई थी। इंटीग्रेशन जब सक्सेसफुल हो गई तो यहाँ पे आके मैंने उसको बता दिया कौन सा वर्जन है और कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये इंटीग्रेशन इसकी यहाँ तक हो चुकी है। तो आपने ये वाला कोड याद रखना है, ये शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड क्या करेगा, आप अपनी वेबसाइट में लेट्स सपोज कि मैं ऑलरेडी जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, ये जो फॉर्म है इसमें जो इनपुट फील्ड के अंदर मैं अगर कैप्चर जो एंटर किया हुआ है वो यहाँ पे किया हुआ है और ये करंटली शो नहीं कर रहा। आप इस चीज़ को देखें कि ये करंटली जो प्लगइन के अंदर इशू आया हुआ है, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि क्योंकि ये वेबसाइट जो करंट चल रही है उसके साथ टेस्टेड नहीं है। जो करंट वर्डप्रेस की वेबसाइट चल रही है ये उसके साथ टेस्टेड नहीं है, इसलिए वो फुली फंक्शनल नहीं है। जब ये इसकी अपडेट आएगी खुद ही इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको इंक्लूड करना होगा अपने फॉर्म में। तो यहाँ पे ये कैप्चा ऊपर यहाँ पे इसका टैग भी बन गया है और यहीं से आप इसको ड्रॉप करके इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारी डिटेल जो होगी वहाँ यहाँ पे ले आएगा। बेहतर यही है कि आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इस पर आईडी एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, क्लास एट्रीब्यूट ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे थीम और साइज और अलाइनमेंट के हिसाब से इसको एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंगल है और सिंगल ऑप्शंस होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और अगर आप मज़ीद इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। लेट्स सपोज के आप क्विज क्या होता है, आप एक्सेप्टेंस चेक बॉक्स क्या होता है, वो आपके पास वो नहीं होता। जब आप प्राइवेसी पॉलिसी किसी फॉर्म की सबमिट करने लगते हैं उससे पहले आपसे एक कंसेंट लिया जाता है कि आप एग्री हैं कि हमारी ईमेल्स आपको मिलें या ना मिलें। तो आप वो चेक करेंगे तो आपको ईमेल्स मिलती हैं फिर उस वेबसाइट, ठीक है, प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं। तो ये एक्सेप्टेंस उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह से डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं और ये उसी उसी तरह से यूज़ होता है। अब इसमें हमारे पास जो अनदर ऑप्शन है वो हमारे पास मैसेज है, ठीक है। मैसेज में क्या होता है, यहाँ से आप मैसेज भी एडिट कर सकते हैं अपनी फॉर्म का। अब वो फॉर्म का मैसेज क्या होगा कि जब भी आपका यूज़र यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेगा तो जब वो सबमिट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो मैसेज जो उसको आएगा वो वहाँ पे वेबसाइट पे शो होगा। मैं अब इसका मैसेज की एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह से थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। यहाँ पे जब मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंटर करने के बाद क्या करता हूँ कि सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मैसेज होगा वो नीचे आ जाएगा। मैसेज अगर सेंड हो जाए, ये हालांकि एलिमेंटर में है, ये नहीं सेंड होगा। मैं क्या करता हूँ कि मैंने वेबसाइट को व्यू करके देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाऊँगा उसकी लिंक पे, ठीक है। लिंक पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, जो भी मैं अपनी इनपुट फील्ड देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इंटर और उसके बाद मैंने ये कैप्चा को चेक कर देना है और यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा। तो ये क्या मैसेज देगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंड। आप इसको इस मैसेज को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट। और अगर इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से CSS के थ्रू करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि उसका फॉन्ट बड़ा करना है या कुछ भी, तो वो आपने यहाँ से इसका जो ये ऑलरेडी स्टाइलिंग की हुई है यहीं से उठा के बस इसी के अंदर क्रोम टूल के अंदर ये एडिट करके लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं ब्लैक कर देता हूँ या जो भी कलर, जो ये जो फॉर्म होगा ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा CSS को और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, एडिशनल में यहाँ पे ये कोड स्निपेट में, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम अगर जो भी आपका जो फॉर्म सबमिट होगा वो ब्लैक कलर में यहाँ पे आएगा आपके पास, जो इसका एरर होगा ये जो भी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अब इसमें जो इनपुट फील्ड दोबारा से सबमिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सबमिट करूँगा। ये करंटली तो नहीं हुआ लेकिन आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या वो कीवर्ड यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि ये जो आपकी जो स्टाइलिंग होती है उसको ओवरराइड कर देता है जो आप करंट यूज़ करना चाह रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट में करंटली एग्जिस्ट कर रही होती है उसको ये ओवरराइड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में जो स्टाइलिंग आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उसके साथ लग जाएगी ये और वहाँ पे ये विजिबल नहीं होगा। मैं एक न्यू एंट्री करके देखता हूँ। करंटली ये नहीं कर रहा। माइट भी पॉसिबल कि मैंने इसकी एंट्री जो है वो इसकी एडिशनल डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपकी डिटेल्स दे रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। माइट भी पॉसिबल कि मैंने
इसका जो क्लास है वो क्लास आपने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। तो ये इसकी CSS आप यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इशू आ रहा है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कस्टमाइजेशन में आप यहाँ से जाके, कस्टमाइजेशन में जाके यही जो मैंने कॉपी किया हुआ है, मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हुआ है, वही मैं वहाँ पे जाके उसमें पेस्ट करूँगा। तो स्टाइलिंग आई होप वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। करंटली स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, इसी वजह से इसने मैसेज को, इसका बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज नहीं किया। यहाँ पे एडिशनल CSS में जाना है। एडिशनल CSS में जाने के बाद यहाँ पे एंटर करके आपने न्यू लाइन पे ये पेस्ट करके यहाँ पे पब्लिश कर दें। अब ये जो वेबसाइट में ये जो स्टाइल होगा ये इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। जब तक ये पब्लिश हो जाए उसके बाद फिर ये देखिए लोड कर रहा है करंट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बटन अगेन इनेबल हो जाएगा। करंटली बटन डिसेबल है क्योंकि ये लोड कर रहा है और फॉर्म सबमिट हो रहा है। जो भी मैंने यहाँ पे एंट्री की है वो हो रही है। और इसके साथ आप जब इसका नेम, ईमेल और वो इंटर करेंगे और यहाँ पे मैसेज देंगे तो आई होप कि अब ये जो स्टाइलिंग है ये अप्लाई हो जाएगी। अगर ये नहीं भी हो रही तो आपने क्या करना है कि इम्पोर्टेंट का कीवर्ड यूज़ करना है। ये क्या करेगा कि आपकी स्टाइलिंग को उसके साथ ओवरराइड कर देगा, ठीक है। ये पब्लिश हो चुका है तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपका जो मैसेज है वो देखें, ये बॉर्डर जो है इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब ये जो इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी कर सकते हैं और आप ये आपको वेबसाइट की जो ब्रांडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो CSS है वो आपने CF7 क्लास की जो यूज़ हुई है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की यूज़ हुई है और रिस्पॉन्स के नाम से ये यूज़ हो रही है। और इसका क्या कर रहा है, ये बॉर्डर को कलर जो है ब्लैक कर रहा है और इम्पोर्टेंट के कीवर्ड से क्या कर रहा है, ये उसको ओवरराइड कर रहा है। जो भी आप स्टाइल यहाँ पे देंगे, जो आपकी वेबसाइट में ओरिजिनल CSS होगी उसको ओवरराइड कर देगा। तो ये आपको इसमें CSS भी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, अपने फॉर्म को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको CSS रिक्वायर्ड होगी और वहाँ से आप इसकी काफ़ी ऑप्शंस को इनेबल, डिसेबल या जो डिफरेंट स्टाइलिंग है वो भी कर सकते हैं। और अब इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम्स, अब ट्रबल शूटिंग को देख लेते हैं। ट्रबल शूटिंग किस तरह से आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रबल शूटिंग में आपके पास जो ज़्यादातर जो एरर्स आते हैं वो आपकी ईमेल में, ज़्यादातर जो एरर आता है वो यही होता है कि आपका ईमेल क्रिएट नहीं हुआ होता और आप वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो टू में मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, जो भी यूज़र आता है तो मेरे उस ईमेल एड्रेस पे नोटिफिकेशन चला जाता है कि आप पे इस वेबसाइट पे एक यूज़र आया है। और इस वेबसाइट के थ्रू जो जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ ये उसका ईमेल होगा, ठीक है। फ्रॉम जिस वेबसाइट से ये आपको ईमेल आएगा और किस ईमेल पे जाएगा, मतलब किस ईमेल पे नोटिफाई होगा, वहाँ पे आपने ये वाला ईमेल डालना होगा। और इस तरीके से आपने जो साइट टाइटल होगा वो आपकी वेबसाइट का जो यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है वही यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं आपको एक शो कर देता हूँ। अभी करंटली मैंने यहाँ पे 2-3 सबमिट किए थे, वो फॉर्म मेरे यहाँ पे ईमेल में, जो ईमेल एड्रेस जो मैंने ये यूज़ किया है वो मेरे पास यहाँ पे शो करेगा। तो ये जितनी ईमेल्स आई हैं वो मेरे अपने वेबसाइट के थ्रू आई हैं। जितनी भी ईमेल्स, ये जितनी भी मैंने सबमिशंस की हैं, तो ये हमारे पास ये जो सब्जेक्ट था क्या था, साइट टाइटल था यहाँ पे, तो ये वो आ गया और साथ में कॉन्टैक्ट फॉर्म क्यूरी। तो मुझे पता चल जाएगा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म क्यूरी के जो पेज से जो सबमिशन आई है ये किसी यूज़र ने सबमिट की, उसका नेम ये है, उसका ईमेल ये है और उसने सर्विस ये सिलेक्ट की है और उसका मैसेज ये है, ठीक है। और ये इस वेबसाइट से आ रहा है। तो ये मैसेज बॉडी में ये जितनी डिटेल्स आ गई है वो आ गई हैं। अब ये रिप्लाई किसको आ रहा है, जिस ईमेल को मैंने रिप्लाई में अपने मैंने सेंड कर दिया, ये मेरी दूसरी ईमेल है और इसमें मुझे मैसेज भी चला जाता है, दोनों ईमेल से जाता है कि आपके इस यूज़र ने जो है सबमिट किया, डेटा सबमिट किया, ठीक है। तो आपको इंक्वायरीज इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट से रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जितना भी आज इसमें हमने कवर अप किया है वो मैं आपको अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। इसमें हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन है। उस प्लगइन से क्या होता है, आप कोई भी फॉर्म अपनी वेबसाइट पे जो सबमिट करता है उससे रिलेटेड आप जो मैसेज जो आता है ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। या आप अपनी वेबसाइट पे जो भी डेटा आ रहा है आपका वेबसाइट पे, लेट्स सपोज कि मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख देता हूँ। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से क्या होगा, जितने भी यूज़र सबमिट कर रहे हैं डेटा, वो मेरे पास सारी डेटा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है और वो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के थ्रू कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के मैंने साथ में बताया था बहुत सारे और प्लगइन भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है तो इसलिए आप इसको यूज़ करें। और ये बहुत ईजी है और इसमें आप आपको पेड भी नहीं है, फ्री भी है। और इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता दी थी, आप प्लगइन की तरह इसको इंस्टॉल करेंगे
कॉन्फ़िगरेशन में आपको जस्ट जाके यहाँ पे इंटीग्रेशंस करनी होगी गूगल फॉर्म के साथ। और ये आपको क्या करेगा, ये ज़रूरी नहीं है आप लाज़मी है गूगल के साथ करें। तो आप क्या करेंगे, ये इसलिए करते हैं स्पैमिंग से बचने के लिए। आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे स्पैम ना हो, ठीक है? तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जो आप अपने यहाँ पे इंटीग्रेशंस करेंगे वो गूगल के साथ करेंगे, तो आपका बॉट्स जो है उससे सेफ रहेगा, आपकी ईमेल स्पैम नहीं हो सकेगी। अब इसमें मैंने फ़ील्ड्स में देखा था, फॉर्म के अंदर जितनी फ़ील्ड्स थी मैंने उनके बारे में बताया, उनको आप यूज़ कर